आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी चीज का मान बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर बेहुदा तंज कसना कितना जायज है? आप सोचिएगा इस पर, मैं खबर पर आती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हुए अचानक से बहक गए। बहकना शब्द अतिशोक्ति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बात पूरे होशो हवास में कही। मुझे उम्मीद भी नहीं कि वे अपने कहे के लिए कभी माफी मांगेंगे। ये भी संभव है कि आप में से कई लोगों को उनके बयान में कुछ भी गलत ना लगे, पर उसमें बहुत कुछ गलत है, घटिया है, होमोफोबिक है। उस बयान और पूरे मामले पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को प्रोग्रेसिव नेता बताते हैं। कल ये पटना के गर्ल्स हॉस्टल में उद्घाटन करने पहुंचे। स्टेज से भाषण दिया, अपने अच्छे अच्छे काम गिनवाए, बताया कि लोगों के भारी विरोध के बावजूद हमने लड़कियों को साइकिल बांटी ताकि वे पढ़ने जा सके। लोग कहते थे लड़की साइकिल चलाएगी तो लड़के उसे तंग करेंगे। लड़कियां साइकिल से निकली, कहीं एक दुर्घटना नहीं हुई और कितनी खुशी हुई लड़कियों को। आगे ये भी कहा कि महिलाओं की मांग को मानते हुए उन्होंने शराबबंदी का फैसला किया, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया। नीतीश कुमार ने दहेज पर बात करते हुए कहा, लड़की से शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे फालतू चीज कोई हो ही नहीं सकती। शादी होगी तभी ना बाल बच्चा होगा। हम लोग यहाँ हैं क्योंकि माँ ने पैदा किया, स्त्री ने पैदा किया। लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा। प्रोग्रेसिव होने के नाम पर अभी नीतीश कुमार बस यहीं तक पहुंच पाए हैं। नीतीश कुमार इस बयान में, मतलब उनके इस बयान में दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली ये कि शादी और दहेज की समस्या को बच्चा पैदा करने वाली औरत से जोड़कर देखना। शादी के बाद लोग बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन हर कपल को बच्चा चाहिए ये जरूरी नहीं। ऐसे में ये कहना कि जो औरत आपको बच्चा पैदा करके देती है उससे दहेज लेना गलत है, बहुत ही भद्दा लगता है। मतलब जिसका बच्चा नहीं होता है या जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, उससे दहेज लेना सही है? एक गर्ल्स हॉस्टल में दहेज पर बोलते हुए नीतीश बोल सकते थे कि तुम पढ़ो, अपने पैरों पर खड़ी हो, और कोई लड़का तुमसे शादी के लिए दहेज मांगे तो उसकी रिपोर्ट कर दो। पर नहीं, उनको तो पुरुषवादी सोच का पर्चा बांटना था, सो बांट दिया। वैसे आपकी सोच चाहे जो हो, मैं बता दूं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है। दूसरी प्रॉब्लम है लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई बच्चा पैदा होगा। इस पर हॉल में बैठे बहुत से लोगों को हंसी भी आई। ये दिखाता है कि इनके लिए होमोसेक्सुअलिटी कितना अदृश्य है। उनकी बातें, उनके मुद्दे कुछ मैटर नहीं करते। वो इतने हल्के हैं कि उस पर जोक मारकर तालियां बटोरी जा सकती है। भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी, खत्म कर दिया था और कहा था कि समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे बीमारी समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसे झाड़ फूक करके या इलाज से सही करवाया जा सकता है। लोगों को अगर पता चलता है कि कोई होमो यानी अपने ही तरह के सेक्स वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित है, तो लोग उसे हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कमजोर समझते हैं। अगर घर का कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है तो उसे दवा खिलाने लगते हैं, डॉक्टर के पास चक्कर काटने लगते हैं। कोई इसे मानसिक बीमारी बताकर खारिज करता है, कोई धर्म और कल्चर के खिलाफ इसे बताता है। लोगों में होमोसेक्सुअल के प्रति एक अजीब सा डर है। उन्हें लगता है कि कोई गे व्यक्ति है तो वो सभी पुरुषों पर डोरे डालेगा, उन्हें गलत ढंग से छुएगा, उनके बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा, वो नशा करता होगा, अस्वस्थ होगा। ये बातें लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। लड़की लेस्बियन हो तो उसके लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं। अपनी बेटियों को, गर्लफ्रेंड्स को उससे दूर रहने को कहते हैं। सबसे आम तो ये मानना है कि लड़के को कोई लड़की नहीं मिलती या लड़की को कोई लड़का नहीं मिलता तो वो होमो हो जाते हैं। एक समाज के तौर पर हम लोग लड़कों और लड़कियों को पूरी तरह अलग अलग रखने का प्रयास करते हैं। स्कूल में अलग अलग रो में बिठाते हैं, अलग अलग हॉस्टल में रखते हैं। बचपन में हर लड़के में भाई और हर लड़की में बहन देखने को कहते हैं। दो लड़के की दोस्ती को या दो सखियों के साथ को हमारे यहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है। अच्छे लड़के वही होते हैं जो लड़कों के ग्रुप में रहे, उन्हीं के साथ खेले कूदे। अच्छी लड़कियां अपनी सखियों के बीच ही रहने वाली होती है, जो लड़कों से दोस्ती नहीं करती, बात भी नहीं करती। हम उम्मीद करते हैं कि एक तय उम्र तक लड़का और लड़की, मतलब इन लोगों की दोस्ती सिर्फ लड़कों में ही हो या लड़कियों में ही हो, क्योंकि अगर लड़का और लड़की की आपस में दोस्ती हुई तो प्रेम होने की संभावना होगी। हम मानकर चलते हैं कि लड़कों में आपस में प्रेम तो हो ही नहीं सकता, या लड़कियों में प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ प्रेम का मतलब सेक्स से है, शारीरिक संबंध से है।
जिस तरह शादी के बिना लड़का और लड़की के शारीरिक संबंध को अनैतिक माना जाता है, उसी तरह होमोसेक्सुअल के रिश्तों को भी अप्राकृतिक माना जाता है। समलैंगिकता को अप्राकृतिक कहने में यह जूम कर लिया जाता है कि सेक्स का उद्देश्य ही महज बच्चे पैदा करना है। इसके पीछे एक वजह और है। हम सब सिर्फ यही पढ़कर और जानकर बड़े हुए कि शादी या संबंध केवल लड़का और लड़की के बीच हो सकता है। जेंडर और सेक्स के नाम पर हमें बस इतना ही बताया गया, हमें यही नॉर्मल लगता है, और जो भी इस नॉर्मल की परिभाषा में फिट नहीं बैठता उसे खराब, बीमारी या अनैचुरल मानने लगते हैं। बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया जाता कि एक लड़का का मतलब एक लड़के का उसी के जैसे किसी लड़के के प्रति आकर्षण होना उतना ही नॉर्मल है जितना एक लड़के का लड़की के प्रति। लेकिन ये बताया पढ़ाया तो तब जाएगा जब ये बताने पढ़ाने वाले लोग खुद इस बात को समझेंगे कि ये नॉर्मल और नेचुरल है। ये काम समाज के तथाकथित जिम्मेदार लोगों का है। नेता इन्हीं जिम्मेदार लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अपेक्षा होती है कि ये आम जनता और समाज से ज्यादा संवेदनशील और समझदार होंगे। आप अपनी बात हो सकता है कहने के लिए बेहतर तरीका चुन सकते थे, कोई संवेदनशील तरीका। ये बात नीतीश कुमार के लिए है। लेकिन अच्छे काम गिनवाते गिनवाते आपने अपना नाम हंसवा दिया। कोई कमेंट में आकर मुझे ये कह सकता है कि ठीक है दीदी, इतना डीप में नहीं जाना था। पर दोस्त, डीप में नहीं जाओगे तो मिसोजिनी और इनविजिबल होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे और हमेशा भ्रम में रहोगे। आपकी इस मसले पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।